मैंने माझी से जुड़कर खुद को न देखा, जहां से निकल गया वहां दोबारा मुड़ कर न देखा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान वाला में। मैं शिवम सर आज आया हूं एक नया टॉपिक लेकर। दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक है कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। हाँ दोस्तों, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि है ना, इनकी शाखाओं से जो जुड़े हुए, जैसे सवाल पूछेगा कि एपी कल्चर का संबंध किससे है। हाँ दोस्तों, एपी कल्चर का संबंध किससे है, पीसी कल्चर का संबंध किससे है, वर्मी कल्चर का संबंध किससे है। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही है कि कृषि विज्ञान से संबंधित प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है और उनसे संबंधित क्षेत्र क्या क्या है। दोस्तों तो आइए आज देखेंगे, और इससे है ना वीडियो के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप है ना अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक प्यार दें इस चैनल को, और आपके सहयोग से और मेरे सहयोग से एक दूसरे के सफल है ना एक जीवन को सफल बनाया जाए। दोस्तों जीवन को सफल बनाया जाए, क्योंकि लोग वक्त गुजर जाने के बाद खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं, तो अपनी हैसियत को बनाना है। दोस्तों तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जिसमें मैंने पहला लिखा है हॉर्टिकल्चर। हाँ दोस्तों, हॉर्टिकल्चर संबंधित किससे, हॉर्टिकल्चर का संबंध व्यापारिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन से। हाँ दोस्तों, फलों के उत्पादन की कृषि जब की जाती है तो उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। क्या कहता है दोस्तों, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है, व्यापारिक स्तर पर विभिन्न फलों के उत्पादन की कृषि से है। दोस्तों तो ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा, या तो आपको ये है ना दो कॉलम दे दिए जाएंगे, उन्हें मैच कर कहे आंसर देने के लिए, या आपसे ये पूछ लेंगे व्यापारिक स्तर पे विभिन्न फलों के उत्पादन की कृषि क्या कहलाती है, तो हॉर्टिकल्चर कहलाती है। दोस्तों या ये पूछ लिया जाएगा कि हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है। दोस्तों तो इसी की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हो रही है, और आप तक इसका है ना ये जो आपके लिए लाभप्रद है, ये वीडियो आप तक जा रहा है। दोस्तों तो उम्मीद रहेगी कि आप अच्छा सीखेंगे। चलिए, एपी कल्चर का संबंध किससे है दोस्तों, तो व्यापारिक स्तर पे शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन। हाँ दोस्तों, मधुमक्खी पालन है ना का कृषि विज्ञान क्या कहलाता है जी, तो एपी कल्चर कहलाता है। हाँ दोस्तों, एपी कल्चर आपने मधुमक्खी देखा होगा। दोस्तों आपने मधुमक्खी देखा होगा, एक मधुमक्खी जो होती है, एक मधुमक्खी की बात करें, एक मधुमक्खी की, तो आपने मधुमक्खी देखा होगा। तो मधुमक्खी यानी शहद के लिए आ जाती है। दोस्तों चलिए, तो आप हाँ दोस्तों, तो आपने मधुमक्खी देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों कि एक मधुमक्खी, अच्छा मैं यहाँ पर ड्रॉइंग कर देता हूं मधुमक्खी को। आप अगर बात करते हैं, मधुमक्खी की बात कही जाती है, तो आपने देखा भी होगा मधुमक्खियां जो होती हैं वो शहद बनाती हैं। दोस्तों तो मधुमक्खी पालन विज्ञान को क्या कहा जाता है, एपी कल्चर, एक कृषि विज्ञान है। दोस्तों तो एपी कल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तो मधुमक्खी पालन की बात कही जाती है। पीसी कल्चर, हाँ दोस्तों पीसी कल्चर, इसका संबंध किससे है, तो व्यापारिक स्तर पर मछली पालन से। किससे है दोस्तों, व्यापारिक स्तर पर मछली पालन की जाती है, तो उस कृषि विज्ञान यानी कि पीसी कल्चर से किस है ना पीसी कल्चर कहा जाता है। दोस्तों सेरीकल्चर, आगे आते देखते हैं सेरीकल्चर, व्यापारिक स्तर पर रेशम उत्पादन है तो रेशम कीट पालन। हाँ दोस्तों, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। यह एक प्रकार का कृषि विज्ञान है जिसमें रेशम को है ना रेशम कीट को पाला जाता है रेशम प्राप्त करने के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से, यानी व्यापार की दृष्टि से जब रेशम कीट का पालन किया जाता है तो उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। दोस्तों आइए आगे देखते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है विटीकल्चर का संबंध किससे है दोस्तों, तो व्यापारिक स्तर पे अंगूर का उत्पादन की कृषि क्या कहलाती है, विटीकल्चर। हाँ दोस्तों, व्यापारिक स्तर पे जब अंगूर का उत्पादन होता है उससे संबंध जो कृषि है उसे विटीकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है दोस्तों, तो व्यापारिक स्तर पे फूलों की खेती से है। फूलों की खेती जब की जाएगी तो फ्लोरिकल्चर यानी फ्लावर से फ्लोरी याद रहेगा आपको। वर्मिकल्चर का संबंध किससे है दोस्तों, तो व्यापारिक स्तर पे केचुए पालन से। व्यापारिक स्तर पे केचुए पालन है ना कि कृषि को क्या कहा जाता है जी, तो वर्मिकल्चर है ना। आपने वर्मी कंपोस्ट पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, ये काफी लाभदायक भी होते हैं फसलों के लिए। तो वर्मिकल्चर में केचुए पालन को विकसित किया जाता है, केचुआ पालन किया जाता है। दोस्तों
मेरी कल्चर में क्या होता है दोस्तों, व्यापारिक उद्देश्य हेतु समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है, यानी कि व्यापार की दृष्टि से समुद्री जीवों का उत्पादन क्या कहलाता है, मेरी कल्चर कहलाता है दोस्तों। अच्छा आगे क्या है, मोरी कल्चर। एक तो आपने मेरी देखा, अब मोरी कल्चर की बात कही जाए तो व्यापारिक उद्देश्य हेतु रेशम की पालन, यानी रेशम कीट की बात करें, कीट पालन के लिए शहतूत की खेती, किसकी जी, शहतूत की, यानी शहतूत के पौधे लगाने को हम मोरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोरी कल्चर कहा जाता है दोस्तों। हॉर्टिकल्चर में क्या है दोस्तों, तो उन्नत प्रजाति के घोड़े और खच्चरों, हाँ जी वो है ना, यानी घोड़ों और खच्चरों का पालन है ना, कि कहना जो कृषि विज्ञान है उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। हॉर्स यानी हॉर्स से आपको याद रहेगा कि घोड़ों के उत्तम किस्म यातायात के लिए या अन्य उपयोग के लिए जब उन्नत किस्म के घोड़े और खच्चरों का है ना पालन किया जाता है तो उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है दोस्तों। अगला हमारा है ओलिवी कल्चर। ओलिवी कल्चर यानी ओलिव की भी बात कर रहा है, व्यापारिक स्तर पे की जाने वाली जैतून, हाँ ओलिव यानी जैतून की कृषि को क्या कहते हैं, ओलिवी कल्चर कहा जाता है दोस्तों। इससे हम है ना तेल प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो जैतून का तेल ऐसे भी हमारे लिए लाभप्रद होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है दोस्तों। तो आपने देखा कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जिनसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे, बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे हॉर्टिकल्चर दे देगा, एपीकल्चर या पेसिकल्चर, इसमें से किसी का नाम दे देगा और पूछ देगा उनका संबंध किससे है, या संबंधित क्षेत्र दे देगा और आपसे पूछ देगा कि संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लाभ पहुंच रहा होगा, आपको है ना इससे लाभ मिलेगा, आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो नहीं छूटेंगे। तो फिर मिलते हैं हम एक अलग है ना इसी का पार्ट लेकर। जय हिंद दोस्तों।